औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की वर्कबुक। लेवल है हमारा सी, लेवल सी की उर्दू की वर्कबुक है हमारी। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 3 पर हमें मनसूबा बंदी दी गई है। पहली शिशमाही की हमारे पास जो मनसूबा बंदी है, इसमें हमें पीरियड और दिन खुद लिखने थे। पीरियड हमारे पास लिखे हुए हैं, आगे सबक हमारे और हिस्सा ग्रामर की जो वर्किंग है वो लिखी हुई है। जैसा कि अब आप सब जानते हैं, हमने पीरियड नंबर 1 से लेकर 13 तक अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया था क्लास में। अब आज हम आएंगे अपने सबक की दोहराई की तरफ। आज हम अपने पीरियड नंबर 1 में दोहराई करेंगे। सबक नंबर 1 वफ़ा का पेकर, इसका पढ़ाई प्लस मुश्किल अल्फाज के मानी और तमाम मश्की सवालात, जो कि हमारी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 5 से लेकर सफ़ा नंबर 9 तक दिया गया है। उसके बाद है हमारे पास पीरियड नंबर 3 ग्रामर, इसम की अक़साम बलिहाज़ मानी, वर्कबुक के सफ़ा नंबर 29 और 30 पर। और उसके बाद हम करेंगे अपना पीरियड नंबर 5 ग्रामर है ख़त, जिसमें दिया गया है वर्कबुक के सफ़ा नंबर 22 पर। किताब के सफ़ा नंबर 5 पर आएंगे, जहाँ पर हमें हिस्सा अलिफ में सबक नंबर 1 दिया गया है वफ़ा का पेकर। इसका मैं आपको पूरी रीडिंग नहीं करवाऊंगी, सिर्फ इस सबक का खुलासा बताऊंगी। मक्का मुकरमा में बनु असद के एक घर में चहल पहल थी। क्यों चहल पहल थी? क्योंकि वहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो रहा था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का के एक मालदार घराने में पैदा हुई और आप मक्का की मुअज़्ज़ज़ औरतों में शुमार होती थीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत अमीर थीं। आपने अपना सारा जो रुपया पैसा और दौलत है वो इस्लाम की राह में खर्च किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, तब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर के साथ साथ रहीं और आपने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। आपने इस्लाम की तरगीब के लिए अपनी तमाम दौलत वक्फ़ कर दी। अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 7 पर, जहाँ पर हमें मुश्किल अल्फाज और उनके मानी लिखने हैं। अल्फाज हम लिखेंगे पहली लाइन में और उनके मानी सामने वाली लाइन में। सबसे पहले है चहल पहल। चहल पहल, इसका मानी है रौनक। हसीनो जमील, खूबसूरत। इंतखाब, चुना हुआ। अस्सादिक, सच्चा। अल अमीन, अमानतदार। राहत, सुकून। खुशबख्त, खुशकिस्मत। सालिहा, नेक। रफ़ाकत, साथ। और इसके बाद आखिरी है हमारे पास कठिन। कठिन का मतलब है मुश्किल। आगे हमारे पास सवाल नंबर 2 है मश्की सवालात। आपने अपने अल्फाज में जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का क्या नाम था? जवाब, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम हुवैलिद बिन असद था। सवाल नंबर 2 है हमारा, लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किस लक़ब से पुकारते थे? जवाब, लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ताहिरा के लक़ब से पुकारते थे। सवाल नंबर 3, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सबसे पहले मेरी तस्दीक की। जब लोग काफिर थे आप ईमान लाईं। जब मेरी मदद करने वाला कोई ना था, उन्होंने मेरी मदद की। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने माँ बाप के साथ जाने से क्यों इनकार किया? जवाब, ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से इस कदर मुतासर हुए कि वालिदैन के असरार पर भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, मतज़ाद लिखें। मतज़ाद यानी दिए गए अल्फाज के उल्ट मानी लिखें। उल्ट मानी वाले अल्फाज को मतज़ाद कहा जाता है। अल्फाज हैं हमारे पास कांटे, शरीफ, मोहब्बत, मशहूर और मालदार। कांटे फूल, कांटे फूल। शरीफ रज़ील। मोहब्बत नफ़रत। मशहूर गुमनाम। मालदार नादार या मुफलिस। अब हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 9 पर। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है, दुरुस्त और गलत फ़िक्रात की निशानदही टिक और क्रॉस के निशानात से कीजिए। हज़रत खदीजा कुरैश की मालदार खातून थी। दुरुस्त जवाब, इसके सामने हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद एक कामयाब मुआलिज थे। गलत, इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद एक मशहूर ताजिर थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाई। दुरुस्त जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करीब 25 साल तक ज़िंदा रहीं। दुरुस्त जवाब, इसके सामने भी हम दुरुस्त का निशान लगाएंगे।
سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارک پر 10 جملے خوشت لکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دولت مند اور امیر تاجر کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک، پارسا اور پاک دامن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی پہلی عورت تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے اچھے اور برے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور مدد کی۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ آپ عرب معاشرے کے ضرورت مندوں اور خستہ حالوں کی مدد فرماتی تھیں۔ یہاں تک آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 29 پر، جہاں پر ہمیں حصہ گرامر دیا گیا ہے۔ اسم کی اقسام بلحاظ معنی۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے اور اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے کوہ ہمالیہ، بانگ درا، لاہور، محمد۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، نہر، آدمی وغیرہ۔ ورک بک کے صفحہ نمبر 30 پر ہم آئیں گے، مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں کیا فرق ہے؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے لاہور، قائد اعظم، جبکہ اسم نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے علی اور پہاڑ۔ سوال نمبر 2 میں ہمیں مندرجہ ذیل کلموں میں سے معرفہ اور نکرہ الگ الگ کیجیے۔ اس میں ہمیں معرفہ اور اسم نکرہ دیے گئے ہیں، ہمیں یہاں پر بلاکس بھی دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو اسم معرفہ ہیں وہ ہم اسم معرفہ کے بلاک میں لکھیں گے، اور جو اسم نکرہ ہیں وہ اسم نکرہ کے بلاک میں لکھیں گے۔ آگے ہمارے پاس اسم معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ یہاں پر ہم اسم علم کو ڈسکس کریں گے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق علامہ اقبال کے لیے غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء۔ اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں جن کی یہاں پر ہمیں ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے۔ اب ہم آئیں گے اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 32 پر، جہاں پر ہمیں مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس میں علم کی تعریف کیجیے، اس کی مختلف اقسام کے نام لکھیے اور ہر ایک کی مثال دیجیے۔ جواب ہے ہمارے پاس، اس میں علم وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے۔ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں، خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب ہے رستم زماں، شمس العلماء، ہم نے اس کی مثالیں دینی ہیں۔ لقب کلیم اللہ اور قائد ملت۔ تخلص ہے غالب اور حالی۔ کنیت ابو تراب اور ابن مریم۔ عرف کیا ہے؟ جیدہ یا مون۔ خطاب وہ خاص نام جو کسی کام کی وجہ سے، خاص کام کی وجہ سے حکومت کی طرف سے آپ کو دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ لقب وہ نام جو کسی خاص کام کی وجہ سے آپ کو قوم کی طرف سے دیا جائے۔ تخلص شاعر اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کنیت جو کسی رشتے کی وجہ سے آپ کا نام ہو، جس میں کسی رشتے کی نسبت پائی جائے۔ اور عرف بگڑا ہوا نام، پیار سے یا کسی خوبی یا حامی کی وجہ سے اگر کوئی نام بگڑ جائے تو اسے عرف کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، خطاب اور لقب میں کیا فرق ہے؟ مثالیں دے کر سمجھائیے۔ جواب، خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے رستم زماں، خان بہادر وغیرہ، جبکہ لقب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا کی تھی کہ وہ مردوں میں پھونک مارتے تھے اور ان میں جان واپس آ جاتی تھی۔ سوال نمبر 3، درج ذیل مثالیں اس میں علم کی کون سی قسمیں ہیں؟ یہاں پر ہمیں مثالیں دی گئی ہیں، ہم نے ان کو لکھنا ہے کہ کون سی ان میں سے خطاب ہے، لقب، کنیت، تخلص اور عرف۔ خطاب، لقب، کنیت، تخلص اور عرف، ہم نے اس کی ہیڈنگ دے لی۔ اب ان میں سے ہم نام پڑھتے جائیں گے اور ان کے آگے لکھتے جائیں گے۔ جیسے ہمارے پاس میر تقی میر ہے، تو یہ کیا ہے؟ میر تقی میر
किसी भी शायर ने जैसे अपना एक ख़ास नाम रख लिया, उसको तखल्लुस कहते हैं। मीर तकी मीर क्या है हमारे पास? तखल्लुस है। हान बहादुर हमारे पास खिताब है जो किसी खूबी की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए। मलिका शोरा हमारे पास लक़ब है जो किसी खूबी की वजह से कौम की तरफ से दिया गया। अबू अल कासम, इसमें निस्बत दी गई है बाप या बेटे की। अबू अल कासम ये कुनियत में आएगा। शेर खुदा भी लक़ब में आएगा जो कि हज़रत अली का लक़ब था। कल्लू का बाप उर्फ़े निशान हैदर लक़ब। इब्ने अली हमारे पास आ गया कुनियत। सैफुल्लाह लक़ब और सितारा हमारे पास है खिताब और कायद आज़म हमारे पास है खिताब। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, उर्फ़ की तारीफ़ में मिसालों के तहरीर कीजिए। जवाब, वो इसम है जो या तो वालिदैन बचपन ही से बच्चे का प्यार से एक नाम रख देते हैं या असल नाम बिगड़ कर या फिर किसी इंसानी खूबी या नुक्स की वजह से उसका कोई एक नाम मशहूर हो जाता है। जैसे अगर प्यार से कहें तो पप्पू, मिट्ठू, चंदा, मून, जावेद से जेदा वगैरह। जी तो बच्चों, इसके बाद हम आएंगे अपनी वर्कबुक के सफ़ा नंबर 22 पर, जहाँ पर हमें ख़त दिया गया। एडिटर के नाम आपने ख़त लिखना है बराए उजराए रसाला। आपने अपने नाम पर एक रसाला शाया करवाना है, जिसके लिए आप एडिटर को ख़त लिखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कमरा इम्तहान। कमरा इम्तहान की जगह आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे दारे अरकम। नीचे हम जगह का लिखेंगे जलालाबाद मुज़फ़्फ़राबाद। उसके बाद हम लिखेंगे तारीख़ 17 दिसंबर 2020 और उसके बाद हम उनका लिखेंगे जिनको हम अपना ख़त लिख रहे हैं। जनाब मैनेजर साहब, माहनामा तालीम व तरबियत लाहौर। अस्सलामुअलैकुम। अब तक बच्चों के कई माहनामे मेरी नज़र से गुज़र चुके हैं, लेकिन उन सब में आपके माहनामा तालीम व तरबियत का मयार बहुत ऊंचा है। हल्के फुल्के अखलाकी मज़ामीन, मज़ेदार कहानियाँ, दिलचस्प नज़में, चटपटे लतीफ़े और कार्टून हर माह इस रसाले में छुपते हैं। इसीलिए तालीम व तरबियत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी खरीदार बनना चाहती हूँ। पर्चे का सालाना चंदा मुबलग 150 रुपये मनी आर्डर के ज़रिए अरसाले हिदमत है। ख़त मिलते ही रसाला मेरा नाम जारी कर दीजिए। मुद्दत खरीदारी दिसंबर 18 से शुमार कीजिए। वस्सलाम। न्याज़मंद के आगे आपने अपना अपना नाम लिखना है। जी तो बच्चों, ये था हमारा दोहराई का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने अपना सबक नंबर 1 और ग्रामर का कुछ हिस्सा किया। आप अपना ये तमाम काम रिवाइज़ करें और अपनी नोटबुक्स पर लिखें। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।